अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोफेज़ 1 की स्टेजेस स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने ज़ाइगोटीन तक स्टडी कर लिया है। ज़ाइगोटीन के एंड पर हमने देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे हैव पेयर अप एंड दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड एज साइनेप्सिस। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं एज आफ्टर पेयरिंग अप इसको हम या तो बाईवेलेंट या डाइएड बोलते हैं, क्योंकि ये एक डाइएड है, ये एक डाइएड है, या एक ये बाईवेलेंट है, ये एक बाईवेलेंट है। और अगर हम इसकी आर्म्स को देखते हैं तो फिर 1 2 3 4 इसकी चूँकि आर्म्स बनती हैं ड्यू टू स्प्लिटिंग, वर्टिकल स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, एज ईच क्रोमोसोम हैज़ डबल कॉपी ऑफ द डीएनए। सो इसकी वजह से हम इसको टेट्राड कहते हैं। ठीक है, अब इस टेट्राड में जो है मैंने आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स का भी बताया कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और अगर हम देखते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को तो दोनों, एक ये और एक ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेज देखनी है प्रोफेज़ 1 की, दैट इज़ पैकिटीन। और पैकिटीन में जो है वो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि साइनेप्सिस जो है ये कंप्लीट हो जाती है और क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक एंड ईच बाईवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स एंड दीज क्रोमेटिड्स which are called as tetrads are bivalent, they wrap around each other. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पेयरिंग तो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर अब इनके सेगमेंट्स एक्सचेंज होने हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के लिए जो इनका कॉम्प्लेक्स है मैंने आपको बताया था प्रोटोनिना कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इनको इस पेयर को एक दूसरे के क्लोज रखता है, इस एक दूसरे को नज़दीक रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है पैकिटीन में। ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल इंटेक्ट। ठीक है, ये अभी तक इंटेक्ट है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है और ये इनके दरमियान में क्याज़मेटा फॉर्मेशन या क्याज़मा फॉर्मेशन हो गई है। इस स्टेज पे हम इसको क्या कहते हैं, पैकिटीन कहते हैं। अब हम पैकिटीन को डिटेल में देख लेते हैं कि पैकिटीन में होता क्या है। अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर हमने वेकेंट सा, दूसरा हमने सॉलिड जो है वो शो किया है टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, अब ये इनके दरमियान में जो है क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो गई है, दैट इज़ अ मेन फीचर ऑफ द पैकिटीन, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, और वहाँ पर फ्यूज़ होने वाला जो प्रोसेस है ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी इसको एंजाइम्स करवाते हैं। कौन सा एंजाइम करवाता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को के किसी पॉइंट पर इनको फ्यूज़ करवा देता है और एज ए रिज़ल्ट जो है यहाँ पर फ्यूजन की वजह से यहाँ पर क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो जाती है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है ये फ्यूजन करवाता है जिसको क्याज़मेटा या क्याज़मा कहते हैं। जब ये क्याज़मेटा बन जाता है तो उसके बाद जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर लेते हैं। ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे देता है, यानी ये वाला जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये इसको दे देगा और ये वाला जो है ये इसको दे देगा। तो दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर एंड दिस reshuffling of genetic material it produces recombination and it brings about variation which is the main feature of the sexual reproduction. अब ये पैकिटीन जो है ये डेज, वीक्स और इवन ईयर्स तक भी जो है वो रह सकती है, जबकि लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो होती हैं ये ए फ्यू सेकेंड्स या आवर्स की स्टेजेस होती हैं और ये इसमें जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। यानी पैकिटीन में आपने क्या देखा, एक तो जाइगोटीन स्टेज में जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ था यानी साइनेप्सिस जो हुई थी वो इसमें कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई, क्याज़मा फॉर्मेशन जिस जगह पे हुई वो एंजाइम रिकॉम्बिनेज ने करवाई और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्याज़मेटा फॉर्मेशन क्रॉस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी कंप्लीट हो गई।
यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग और इनका कैज़मेटा फॉर्मेशन और इनका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दिखाया गया है। पैकिटीन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेज 1 की स्टेज आ जाती है, दैट इज़ डिप्लोटीन। ठीक है, पैकिटीन में आपने देखा कि ये कैज़मेटा फॉर्मेशन हुई और कैज़मेटा फॉर्मेशन के बाद जो है यहाँ पर जो है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने कैज़मेटा फॉर्मेशन करवाई। कैज़मेटा फॉर्मेशन के बाद जो है यहाँ पर अब अभी तक होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये दे आर स्टिल पेयर्ड अप, लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो डिप्लोटीन आ गई है। डिप्लोटीन में क्या होगा, अब पेयर्ड ये जो क्रोमोसोम्स जो हैं जो जिन्होंने आपस में पेयरिंग की हुई है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो हैं ये आप एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पर पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सेपरेशन यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं होती, स्टिल दे आर अटैच्ड एट देयर पॉइंट ऑफ कैज़मेटा। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, बेसिकली जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को कीप क्लोज टू ईच अदर, वो साइनेप्टोनीमा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट टू गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। ठीक है, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, यानी टर्मिनेट होना शुरू हो गई, अब इनकी पेयरिंग जो है वो एंड होना शुरू हो गई है, टर्मिनेट होना शुरू हो गई है, तो इसको हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप जिप की दोनों साइडों को खोलते जाएं और वो एंड पर एक दूसरे के पॉइंट पे जुड़ी होती हैं और बाकी ऊपर से जिप खुल जाती है। तो जब आप कंप्लीटली उसको खोल देते हैं तो फिर दोनों साइड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टिल इंटैक्ट है और सेंट्रियोल जो है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। और क्या होता है कि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये देखें यहाँ से ये अलहदा हो गए, यहाँ से अलहदा हो गए, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ कैज़मेटा पे स्टिल दे आर ज्वाइंटेड। इसके बाद जहाँ पर डिप्लोटीन एंड होती है, डिप्लोटीन के बाद जो है डायाकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डायाकाइनेसिस जो है इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। दिस इज़ डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में टिपिकली वही चेंजेस होती हैं जो टिपिकल एक प्रोफेज के अंदर आपको जो चेंजेस नज़र आती हैं वही यहाँ पर डायाकाइनेसिस में होती हैं। डायाकाइनेसिस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट होती है और उसके बाद डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो हैं सेंट्रियोल्स दे कम टूवर्ड देयर ऑपोजिट पोल्स। उसके बाद जो है स्पिंडल फाइबर्स दे स्टार्ट टू बिगन इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो है एस्टर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल वही चेंजेस हैं जो मैंने आपको प्रोफेज माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़ाई थी। ठीक है, उसी तरह जो है लेट जो प्रोफेज में चेंजेस आती हैं जिसमें हमने देखा था कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये आकर स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है स्पिंडल अपरेटस स्टार्ट टू फॉर्म, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आपको देखें टोटली विजिबल है। इस डायग्राम में ये देखें, ये जो आपको डॉट वाला पार्ट दिखाया गया है ये उसने दूसरे से लिया है, इस वाले अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से, और यहाँ पर ये देखें ये इसने जो है वो दूसरा पार्ट ले लिया, यानी एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जो है ये आपको क्रोमेटिड्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपको स्पिंडल फाइबर के ऊपर अटैच नज़र आ रहे हैं, यानी टिपिकली प्रोफेज हैं जो कि डायाकाइनेसिस पे एंड पे आपको नज़र आ रही हैं। तो इसकी चेंजेस को अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट एंड डिसअपीयर्स, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, spindle fiber appears and chromosomes will exchange with exchange genetic material they are visible here. So these are all the changes that takes place during the diakinesis. यहाँ पर प्रोफेज 1 जो है वो एंड हो जाता है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन में
क्रोमोसोम की थिकनिंग हुई, कंडेंसेशन हुई, क्रोमोसोम्स नज़र आना शुरू हुए। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुई, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, और एज ए रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस क्रोमोसोम्स आपको बाइवेलेंट या टेट्राड के तौर पर नज़र आए। फिर पैकेटीन में, इन टेट्राड में या इन बाईवेलेंट्स के अंदर जो है वो क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई। क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर हुई। ये दो फीचर्स हैं पैकेटीन के। इसके बाद डिप्लोटीन में क्या हुई कि जो क्रोमोसोम्स जो थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर एंड दे स्टार्ट टू बिगिन टू सेपरेट आउट, लेकिन स्टिल दे आर अटैच्ड एट देयर पॉइंट ऑफ क्याज़मेटा। उसके बाद जो है वो डायाकाइनेसिस में टिपिकली प्रोफेज की चेंजेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट होती है, डिसअपियर होती है, सेंट्रियोल अपने ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनना शुरू हो जाता है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स, एस्टोरेज बन जाती हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट टू गेट अटैच्ड विद दी स्पिंडल फाइबर्स। हियर द प्रोफेज 1 इज एंडेड एंड नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज 1, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।